3 घंटे का एग्ज़ाम। जैसे ही एडमिट कार्ड मिलता, पहले तो टाइमिंग्स चेक करना कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से दिन है और कितने गैप डेज़ हैं, उसमें सब सब्जेक्ट हो पाएगा सही से या नहीं। उसके बाद एक और कन्फ्यूज़न में रहना, भले ही कितने बार भी एग्ज़ाम दे दे, लेकिन कहीं न कहीं एक बार ये थॉट ज़रूर आता है आउट ऑफ फ़ियर कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है या सवा 3 घंटे का, जिसकी क्लैरिटी एक पेपर देने के बाद मिल जाती है कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, उसके बाद 3 घंटे पेपर राइटिंग के लिए। तो ये सब करना एंड देन उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा टेंशन कि ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना। मतलब ओएमआर शीट फिल करते समय कितने ख़्याल आते हैं कि कहीं गलती से इस बॉक्स की जगह इस बॉक्स में ना फिल हो जाए, कहीं कैपिटल लेटर्स लिखने होंगे तो कहीं गलती से मैं रनिंग लेटर्स ना लिख लूँ। रनिंग लेटर्स इन द सेंस जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं, मिक्स कैपिटल और स्मॉल का। उसके अलावा बहुत ही ध्यान से, केयरफुलनेस के साथ पेपर में ओएमआर शीट को फिल करना, बार बार रीचेक करना कहीं गलती तो नहीं हुई। सारे एग्ज़ाम में ये फेयर कभी ख़त्म नहीं होता जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होते। सो ऐसा होता है, आई थिंक आपके साथ भी होता होगा। चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, एंड वो बात है फिर आराम से बैठते, क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार करते और मन में ही सोचते कि मुझे ये सेट मिलेगा या वो सेट मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा। फिर उसके बाद सबको क्वेश्चन पेपर मिलता और खुद ही डिसाइड करते कि मेरा सेट इजी है, हार्ड है या मॉडरेट है। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को याद करते कि क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, पेपर भी है, तो अब ये सेक्शन इतने टाइम में होना चाहिए, वो सेक्शन उतने टाइम में होना चाहिए और ये सेक्शन इतने टाइम में। ओवरऑल पूरा पेपर इतने बजे तक हो जाना चाहिए। ये हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और फिर उसके बाद पेपर लिखना शुरू करना और बार बार घड़ी से टाइमिंग मैच करते रहना कि अभी कितना टाइम हुआ, मैंने कितना पेपर लिखा। फिर इसी बीच खुद को इनकरेज करते रहना मन में, बहुत ज़ोर ज़ोर से कहकर खुद को बार बार मन में ही याद दिलाना कि हो जाएगा, कर लेंगे, इतनी मेहनत की है तो पेपर खाली छोड़ कर नहीं जाएंगे। भले ही कुछ क्वेश्चंस ना आए, कोई बात नहीं, पहले जो आते हैं उनको करूँगी एंड देन उसके बाद लास्ट टाइम में जो नहीं भी आते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो लिख ही दूँगी, 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे राइटिंग के लिए। तो ऐसा सब कुछ होता और इसी बीच आसपास से आवाज़ आती कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना और अपना पेपर पहले कंप्लीट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है एक तरीके की, कि पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है किसी को भी कुछ भी बताने से पहले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अपना पेपर ही छूट जाता है और अब बताने में सिर्फ लगे होते हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड ऐसे ही अपने पेपर पे 110% देना। उसके बाद भले ही इधर उधर 1-2 मार्क का किसी को बताना एंड देन फाइनली पेपर सबमिट करना। और फिर वो जो खुशी या वो कहूँ तो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि अब ये सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग ही होती है सबके लिए। So this was all about this video. I hope you liked it and thank you so much for watching.